भजनपुरा से एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार, आरोपी से करीब 24 किलो गांजा बरामद। पुलिस केस दर्ज कर आरोपी से कर रही पूछताछ। प्रीत विहार के कई मेन होल पर नहीं है ढक्कन, कई मेन होल के ढक्कन टूटे पड़े हैं। अक्सर लोग हो जाते हैं हादसे के शिकार, शिकायत पर नहीं हो रही सुनवाई। सीमापुरी से अलग अलग मामलों में 2 स्नैचर गिरफ्तार, एक आरोपी हाल ही में डकैती मामले से हुआ रिहा, दूसरा आरोपी साथी के साथ इलाके में करता था स्नैचिंग। दूसरे आरोपी के साथी की पुलिस कर रही तलाश। सब्जियों के दाम में आई 8 से 10 रुपए की कमी, सिर्फ प्याज के दाम में 10 रुपए का उछाल। आलू के दाम में नहीं हुआ कोई बदलाव। लगातार बढ़ रहा क्राइम का ग्राफ, चाकूबाजी और गोली चलाने की घटनाएं हुई आम, लोगों की हथियारों तक पहुंच हुई आसान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का, रुख करते हैं खबरों की ओर। भजनपुरा इलाके से एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से करीब 24 किलो गांजा बरामद हुआ है। पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर आरोपी से पूछताछ कर रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की AATS टीम को सूचना मिली थी कि आरोपी भजनपुरा की गली नंबर 4 में भारी मात्रा में गांजा सप्लाई करने आएगा। इंस्पेक्टर विनोद अहलावत की देखरेख में SI विशाल त्यागी, ASI रामवीर सिंह, ASI रणवीर और अन्य के साथ एक टीम बनाई गई। टीम ने 19 साल के साहिल खान नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 24 किलो 690 ग्राम गांजा बरामद किया। प्रीत विहार के B ब्लॉक की गलियों में कई जगह मेन होल के ढक्कन गायब हैं और कई जगह के ढक्कन टूटे हुए हैं। इस वजह से आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो जाते हैं। साथ ही गटर से आने वाली बदबू से भी लोग काफ़ी परेशान हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। खुले मेन होल से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मेन ढक्कन का ये टूटा हुआ है, नाला का, लोग आते जाते रहते हैं, पैर वगैरह पड़ जाएगा। सरकार से गुजारिश करूंगा ये ढक्कन ठीक करा दें। प्रीत विहार B ब्लॉक के सामने जो पटरी है रोड की, उस पटरी पे ये सीवर का मेन ढक्कन टूटा हुआ है बहुत टाइम से। लोग जो पैदल चलते हैं, जो पार्क में आते हैं या लोग निकलते हैं, कई बार लोगों में पैर गिर जाते हैं और भी कईयों के गिरे, कुछ पालतू जानवर बेचारे इसमें फंस जाते हैं। तो PWD के अंदर आने वाली रोड का प्रशासन को ध्यान नहीं है कि इस रोड को ठीक कराए, इस पर मेन रोड का ढक्कन ही ठीक करा जाए, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। सीमापुरी थाने की क्रैक टीम ने एक स्नैचर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पुरानी सीमापुरी के रहने वाले 22 साल के सुजल के रूप में हुई है। DCP रोहित मीणा ने बताया कि 10 अगस्त को सीमापुरी थाने में एक PCR कॉल आई कि मिडिल स्कूल पुरानी सीमापुरी के पास एक युवक 3000 रुपये छीनकर भाग गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। थाने की क्रैक टीम ने कई CCTV फुटेज खंगाले। CCTV फुटेज में एक लड़का घटनास्थल के पास बहुत तेजी से भागते हुए दिखाई दिया। 13 अगस्त को आरोपी सुजल उर्फ हलवा के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद क्रैक टीम ने आरोपी सुजल को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 400 रुपये बरामद हुए। आरोपी हाल ही में डकैती के मामले से रिहा हुआ था। वहीं सीमापुरी इलाके से ही एक और शातिर स्नैचर गिरफ्तार हुआ है। आरोपी से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और छीना गया मोबाइल बरामद हुआ। शाहदरा जिले के DCP रोहित मीणा ने बताया कि आरोपी की पहचान सुंदर नगरी के रहने वाले 25 साल के आसिम के रूप में हुई है। आसिम ने पूछताछ में बताया कि वह अपने एक साथी के साथ मिलकर इलाके में चोरी की वारदात को अंजाम देता है। पुलिस आरोपी के साथी की तलाश में जुटी है। सब्जियों के दाम धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। 250 रुपये किलो तक बिक रहा टमाटर अब 50 से 80 रुपये किलो तक बिक रहा है। वहीं पहले 80 रुपये किलो बिक रही परमल अब 60 रुपये किलो तक बिक रही है। आलू के दाम पहले जैसे ही 25 से 40 रुपये किलो बने हुए हैं। सिर्फ प्याज के दाम में कुछ बढ़ोतरी देखी गई है। प्याज के रेट 30 रुपये किलो से बढ़कर 40 रुपये किलो हो गए हैं। दुकानदार का कहना है कि ज्यादातर सब्जियों के दाम 8 से 10 रुपये कम हुए हैं। ज्यादातर ग्राहक खरीदें या न खरीदें, लेकिन टमाटर के दाम पूछने जरूर आते हैं। पहले 240 तक था जी, धीरे धीरे कम होते होते 80 70 अब 60 है। और अब प्याज की क्या रेट है? प्याज 40 रुपये। 40, पहले कितनी थी? पहले 30 और 40, 10 रुपये बढ़े पहले से। 10 रुपये बढ़े, मतलब ज़्यादा, मतलब कोई फर्क अभी नहीं हुआ। गाजर 60 रुपये किलो। पहले कितनी? और ये प्याज 10 रुपये भरा है, ये घट ही रहा है सब्जी का। पहले तो नया शुरू हुआ था तो 140 160 140 थी, और अब 100 है। 100 और परमल कितने क्या भाव है? परमल 60 रुपये।
60 रुपये। 60 पहले कितने थे? पहले 80 रुपये। पहले 80 रुपये थे। हाँ, मतलब सब 20 पर रुपये 10 की 20 रुपये हाँ घट। गिरावट हाँ दर्ज की सब गई पर है। ग्राहक तो ज़्यादा आते हैं, टमाटर के भाव पूछते हैं। अच्छा। ले या ना ले, पर टमाटर का भाव ही पूछते हैं। एक टाइम पर आसमान छू रहे थे टमाटर के दाम, अब नीचे आ गए हैं। हाँ टमाटर पहले था, नीचे आ ही गया है। तो कहाँ से आ रहा है टमाटर, कुछ आइडिया है? आइडिया पता नहीं अब कहाँ, अभी पहले बेंगलोर, नासिक का- हाँ नासिक से आ रहा बेंगलोर, था। नासिक, शिमला यही से आ रहा है। आलू का रेट चल रहा है जो पहले था वो अभी आज भी है। कितना चल रहा है? 25 रुपये 40 रुपये, दो तरह का आलू है। एक हल्द्वानी है 40 रुपये किलो, अच्छा। 37 आलू बोलते हैं शुगर फ्री, वो 25 रुपये। क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। मर्डर, स्नैचिंग, लूटपाट, चाकूबाजी और गोली चलाने जैसी वारदात बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में दिल्ली में छोटी छोटी बातों पर गोली चलाने की कई घटनाएं सामने आईं। ऐसे में सवाल उठता है कि लोगों के पास हथियार इतनी आसानी से कैसे पहुंच जाते हैं। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने डीसीपी जॉय एन तिर्की से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं डीसीपी ने इस बारे में क्या कुछ कहा। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जिले के कप्तान जॉय टिकरी साहब मौजूद हैं। उनसे कहा जा सकता है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली क्राइम का हब भी बन चुका है और वेपन के मामले में भी सबसे ज़्यादा क्राइम यहीं होता है। नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, बिकॉज़ अगर आप आंकड़ों के आधार पे जाएं, स्टैटिस्टिकली आप जाएं, तो पिछले साल से इस साल क्राइम कम है, कॉल्स भी कम हैं। और बल्कि जैसे अब हम लोग कुछ उन फेस्टिवल्स को हम लोग एक लैंडमार्क लेके चलते हैं, जैसे होली में कितनी कॉल्स हुई, तो होली में कॉल्स भी आधी थी। और ऑन एवरेज मेरे ज़िले में 6 से 8 वो क्लीन शीट की कॉल होती हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस वी मैनेज टू वर्कआउट। जैसे मेरे 23 मर्डर केसेस, 23 के 23 वर्कआउट हैं। एक जो अभी रात में वो साथ के साथ हमने वर्कआउट कर लिया। 70 के आसपास मेरे रॉबरी के केसेस हैं, उनमें से 2 को छोड़ के बाकी सारे वर्कआउट हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर मेरे 60 के आसपास हैं, उनमें से 3 को छोड़ के सारे वर्कआउट हैं। तो हम लोग साथ के साथ वर्कआउट भी करते हैं। और चैलेंजिंग ज़िला है क्योंकि ना सिर्फ इस शहर का, बस मुझे लगता है पूरे देश का सबसे ज़्यादा डेंसली पैक्ड, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है ये। और इसको पुलिस करने के अपने चैलेंजेस हैं, पर हम लोग मुस्तैदी से काम करते हैं। वेपन्स यस, हम लोग क्योंकि यूपी के बॉर्डर के साथ मेरा ज़िला लगता है और बड़ा पोरस बॉर्डर है, तो हम लोग उसमें बॉर्डर पिकेटिंग में हम लोग काफ़ी इंटेंसिव चेकिंग वगैरह करते हैं। वो बहुत ही पोरस बॉर्डर है मेरा। कई बार सड़क ऐसी है कि सड़क, एक ही सड़क पे आप जा रहे हो, कुछ हिस्सा दिल्ली का है, फिर यूपी का है, फिर दिल्ली का है, फिर यूपी का है। तो उसके अपने चैलेंज हैं बॉर्डर ज़िला होने के। पर जो एक इलीगल वेपन है घर पे जो मैन्युफैक्चर जो करते हैं, जिसको कट्टा हम लोग बोलते हैं, वो हम लोग काफ़ी यहाँ रिकवर करते भी हैं। आर्म्स एक्ट के केसेस भी हम लोग बहुत सारे देते हैं। बट येस, दैट इज़, देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। उसको हम लोग और कोशिश करेंगे पकड़ने के। मेरे साथ डीसीपी जॉय टिकरी जिन्होंने पूरा मामला बताया। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित शर्मा, सेशन लाइव, दिल्ली। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने गैम्बलिंग मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी सीमापुरी इलाके से हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सीमापुरी में ए ब्लॉक के पार्क में 4 लोग खुलेआम जुआ खेल रहे हैं। स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर विकास के नेतृत्व में टीम बनाई गई। टीम ने जुआ खेल रहे 4 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और उनके पास से 22,900 रुपये कैश और प्लेइंग कार्ड बरामद किए। केजरीवाल सरकार के घर घर साफ पानी पहुंचाने के वादे खोखले साबित हो रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं विश्वास नगर की भीकम सिंह कॉलोनी में गली नंबर 2 की। यहाँ लोग कई महीनों से पानी न आने की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ रह रहे लोगों का कहना है कि यहाँ पानी नहीं आता था, इसलिए पानी की नई पाइपलाइन डाली गई। उसके बावजूद यहाँ पानी की समस्या पहले की ही तरह जस की तस बनी हुई है। कई बार जेई से इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। आसपास के लोगों से पानी लेकर काम चलाना पड़ता है। पीने के लिए पानी खरीदना पड़ता है, जो कि काफ़ी महंगा पड़ता है। यहाँ के निवासियों की मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ की पानी की समस्या को हल किया जाए। समस्या ये है कि मैम यहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। नई लाइन डलने के बावजूद भी यहाँ कम से कम नहीं तो 30-40 घरों में पानी नहीं आ रहा है। पानी आता भी है तो 5-10 मिनट के लिए आता है और चला जाता है और गंदा पानी आ रहा है। नई पाइपलाइन हो गया है 8-10 महीने हो गए हैं, तो उससे पहले तो आता ही नहीं था पानी। नई पाइपलाइन डली तो आता है पानी, अब 10-15 मिनट आ रहा है बस। अब तो मैम ये वही बता सकते हैं इंजीनियर साहब। अब जो जेई साहब है हमारे विनय गौतम जी, वो तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। पहले गौर साहब थे, वो तो फिर भी रिस्पॉन्ड कर देते थे, लेकिन अब जेई साहब है गौतम जी, वो तो ग्रुप लेफ्ट कर देते हैं। लगातार कर रहे हैं, ग्रुप में ऐड कर रखा है उनको। जेई साहब हैं,
और काफ़ी सारे बड़े अधिकारी हैं उस ग्रुप में। तकरीबन ये पहले भी 2-2.5 साल प्रॉब्लम रही, जब सुनवाई के बाद काफ़ी कंप्लेंट करने के बाद यहाँ पे पाइपलाइन डल पाई। पाइपलाइन डलने के बाद भी जब पाइपलाइन डल रही थी तब भी काफ़ी सही तरीके से नहीं डली, कहीं ऊंची कहीं नीची, इस तरीके से पाइपलाइन डली। तो उनको बोला भी गया था लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, ध्यान नहीं दिया। आज वही प्रॉब्लम निकल के आ रही है कि जिन साइड से कनेक्शन है वहाँ तो पानी आता है पर बीच में पानी नहीं पहुँच पाता। अब बीच में पानी नहीं पहुँच पाता वो समस्या हमें नहीं पता क्यों नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम है। मतलब अगर हम लोग खुद ही करते रहेंगे, जैसे ये 2-4 घर हैं इन्होंने खुद ही खुदवा के, मतलब गली ख़राब हो रही है, इससे पाइपलाइन ख़राब होगी, नए नए कनेक्शन कराते रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी, हमारी पाइपलाइन में प्रेशर नहीं आएगा ढंग से। तो इसलिए हम चाहते हैं एक बार वो खुद आके ढंग से देख लें। हम जब भी कंप्लेंट करते हैं 2-4 लोग आते हैं पर इधर से उधर घूम के चले जाते। पानी आता ही नहीं है, आता है 10-20 मिनट के लिए, वो भी कुछ घरों में, सब में नहीं आता, वो भी कुछ घरों में आता है। अब यहाँ आ गया, 2 घर छोड़ दिए, फिर आगे किसी का आ गया, किसी ने दोबारा चलाई, किसी ने पानी डाला, मतलब कि प्रॉपर पानी 1 घंटे भी नहीं आता। नहीं होता मैडम, होता ही नहीं ना, पूरा पड़े रहते हैं, कपड़े पड़े रहते हैं। जब पानी आता है थोड़ा बहुत भर लेते हैं, नहीं तो इधर उधर से लेते हैं, कभी किसी से बोरिंग का पानी ले लेते हैं, कभी किससे लेते हैं, तब काम पूरा करते हैं। तो 1 नंबर गली में पानी आता है, 3 नंबर में आता है, खाली यही नहीं आता, और आएगा तो 10-15 मिनट में आएगा, और पानी भी गंदा इतना आता है, कंप्लेन कर करके थक जाते हैं, आते हैं बस देख के चले जाते हैं। मेट्रो में अक्सर सफ़र करते समय फ़ोन की कनेक्टिविटी कम होने लगती है, कई जगह फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है तो कई जगह नेटवर्क की समस्या होने लगती है। ऐसे में डीएमआरसी का कहना है कि उनके द्वारा कई जगह नए टावर लगाए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को फ़ोन डिस्कनेक्ट होने की समस्या का सामना न करना पड़े। इस बारे में सीसीएन की संवाददाता सोनिया शर्मा ने मेट्रो यात्रियों से बात की। उनका कहना है कि मेट्रो में कई बार फ़ोन डिस्कनेक्ट होने से काफ़ी दिक्कत होती है, खासकर जब मेट्रो टनल के अंदर जाती है तो दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे में इस समस्या को जल्द से जल्द खत्म किया जाने की ज़रूरत है। अगर डीएमआरसी इस पर काम कर रही है तो यह अच्छी बात है। डिस्कनेक्ट हो जाता है बीच बीच में, क्योंकि इंटर कनेक्शन आता नहीं है, मतलब कनेक्शन होता नहीं है तो कट जाती है कॉल, कभी कभार, कभी ऐसे ही हो जाता है। मतलब अब तो ज़्यादा होने लग गया है, पहले तो कम था, अब ज़्यादा होने लग गया है। पहले ज़्यादा ही था, मतलब पहले ऐसा था कि ज़्यादा ही मतलब बंद हो जाता था हर कहीं, जैसे चले जाओ वैसे ऊपर जाते ही नेटवर्क पर चले जाते थे। बट अभी जाते हैं तो चलता है, मेट्रो में सही चलता है फ़ोन भी अब। हाँ जी, नेट भी ठीक चलता है। ये ऊपर तो सही रहती है, जब अंडरग्राउंड जाती है ना थोड़ी प्रॉब्लम आती है, कॉल्स वगैरह भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और नेटवर्क भी नहीं आते सही ढंग से। नहीं अभी थोड़ा ऐसा ही चल रहा है। मयूर विहार से जैसे अंडरग्राउंड जाती है ना मेट्रो, तो वहाँ डिस्कनेक्ट ख़राब हो जाता है नेटवर्क को, मैसेज भी दिक्कत आ जाए, मैसेज भी नहीं जाते। प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, नेटवर्क प्रॉब्लम जो भी है उनको अंडरग्राउंड में जो भी प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व करनी चाहिए, नेटवर्क प्रॉब्लम। मोबाइल का कनेक्शन ठीक नहीं रहता है, इसमें बात करते करते फ़ोन कट जाता है और इंटरनेट का जो सेवा है ना वो सही नहीं चलता है। ये मैम कुछ जगहों पर होता है, जैसे कि अभी इधर क्या नाम है ITO से आगे जाओ, जहाँ पे वही तो बताया मैंने कि कहीं कहीं पे ठीक चलता है, कहीं कहीं पे दिक्कत रहती है। आजकल ज़्यादातर त्यौहार 2 दिन पड़ने लगे हैं, जिससे लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि वे किस दिन त्यौहार मनाएं। राखी का त्यौहार आने को है और उसे लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि इसे 30 अगस्त को मनाया जाए या 31 अगस्त को। इस मामले में पंडित दीपक का कहना है कि इस बार रक्षाबंधन 30 अगस्त को पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है। पूर्णिमा वाले दिन ही रक्षाबंधन मनाया जाता है, लेकिन इस बार रक्षाबंधन वाले दिन भद्रा का प्रवेश है और भद्रा के समय राखी बांधना अशुभ माना जाता है। 30 तारीख को सुबह 10:58 पर पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है और तभी से भद्रा भी लग रही है, जो रात 9:01 तक भद्रा रहेगी। भद्रा के बाद ही रक्षाबंधन मनाया जा सकता है, इसलिए रक्षाबंधन अगर 30 तारीख को करते हैं तो 9 बजे के बाद ही राखी बांधी जाएगी और अगर अगले दिन 31 तारीख को सुबह 7 बजे तक ही रक्षाबंधन मनाया जा सकेगा। अब की बार रक्षाबंधन जो है 30 अगस्त 2023 को पूर्णिमा वाले दिन पड़ रहा है। वैसे पूर्णिमा वाले दिन ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। अब की बार विशेष ये है कि अब की बार रक्षाबंधन वाले दिन भद्रा का प्रवेश है और 30 तारीख को सुबह 10:58 पर पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है और पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होने के तुरंत शुरू से ही भद्रा का जो है लगना, इस चक्कर में भद्रा दिन में पूरा दिन रहेगी और रात्रि 9:01 तक जो है भद्रा रहेगी। तो 30 तारीख को भद्रा के उपरांत ही रक्षाबंधन मनाने का नियम है और बहुत से लोग 31 अगस्त को प्रातःकाल भी रक्षाबंधन मना सकते हैं, लेकिन वो अल्प समय तक है। सूर्योदय में थोड़ी देर ही पूर्णिमा रहेगी, सुबह 7:00 तक है। तो विशेष रूप तक तो 30 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए और 30 को जो नहीं मना पा रहे हैं
वो 31 तारीख को प्रातःकाल में रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। और विशेष ध्यान रखना है कि रक्षाबंधन वाले दिन भद्रा में राखी नहीं बांधनी चाहिए, ये अशुभ माना गया है। ऐसा आप लोगों को पता होगा कि एक बार रावण ने अपनी बहन से भद्रा में राखी बंधवा ली थी तो उसका 1 वर्ष में विनाश हो गया था। अतः ध्यान रखें, भूल करके भी भद्रा में राखी का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। पूर्वी दिल्ली के विश्वासनगर में आज स्वतंत्रता दिवस और वर्ल्ड ह्यूमैनिटी डे के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। यहाँ कई लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान आयोजकों ने कहा कि हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते रहते हैं और आगे भी लगाते रहेंगे। लोगों को रक्तदान करने में डरना नहीं चाहिए। आपका रक्त किसी ज़रूरतमंद की ज़िंदगी बचाने में मदद कर सकता है। अभी तक यहाँ पे 40 लोगों ने कम से कम ब्लड डोनेशन कर दिया है और ये आज दूसरा कैंप हमारे लगाया है। पिछले साल लगाया था हम लोग। तो हमारी कोशिश है कि किसी भी ज़रूरतमंद को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उसे हम प्रोवाइड करा पाएँ ब्लड। कोई भी आदमी खून की कमी से ना मरे, ये हमारा एक सोच है। ब्लड कैंप है, इससे पहले भी हमने जो लगाया था बहुत सक्सेसफुल था। उसके अंदर हमने 80 यूनिट इकट्ठे करके दिए थे। तो आज का है, आज का भी हमारा अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम नहीं है, मैंने पहले भी दे रखा है। ब्लड डोनेट करना चाहिए। बिल्कुल भी डर नहीं था, मैं पहले भी डोनेट कर चुका हूँ और हर इंसान को ब्लड डोनेट करना चाहिए टाइम बाय टाइम। इससे गंदा ब्लड बॉडी में से निकल के और नया ब्लड अच्छा बॉडी के अंदर पैदा होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।